समुद्र की गहराइयों में एक अनोखी और रहस्यमयी दुनिया बसी हुई थी, जिसे अभिसागर कहा जाता था। अभिसागर में धरती के जंगलों की तरह ही एक विशाल समुद्री जंगल था, जिसे नीरवन कहा जाता था। यह जंगल अनगिनत रहस्यों से भरा हुआ था। यहाँ के जानवर साधारण नहीं थे। वे समुद्र में रहते हुए धरती के जानवरों जैसे दिखते थे। यहाँ पानी में तैरने वाले शेर थे, जिनके बड़े बड़े पंख थे। पानी के बंदर थे, जिनके लंबे हाथ पैर थे और वे आसानी से समुद्री चट्टानों पर उछल कूद सकते थे। जल हिरण, जल बाघ और यहाँ तक कि विशाल समुद्री पक्षी भी इस अद्भुत जंगल में पाए जाते थे। हर एक जीव की खासियत थी कि वे पानी के अंदर पूरी तरह से ढल गए थे। नीरवन के पास ही एक पहाड़ था, जिसके अंदर कई गहरी गुफाएं थीं। इन गुफाओं में एक प्राचीन सभ्यता के लोग रहते थे, जिन्हें जलमास कहा जाता था। जलमास दिखने में इंसानों जैसे ही थे, लेकिन उनके पास सांस लेने के लिए गलफड़े थे। उनकी त्वचा पतली झिल्लियों से ढकी थी, जिससे वे पानी में तेजी से तैर सकते थे। ये जलमास सदियों से समुद्र की गहराइयों में रह रहे थे और उनकी दुनिया पूरी तरह से छिपी हुई थी। उनके बारे में समुद्र के ऊपर की दुनिया को कोई जानकारी नहीं थी। कहानी की नायिका है अमारा, जो एक साहसी खोजकर्ता थी। उसे बचपन से ही समुद्र की गहराइयों और उसकी रहस्यमयी दुनिया में बहुत दिलचस्पी थी। एक दिन उसे एक पुराना नक्शा मिला, जिसमें नीरवन और जलमासों का जिक्र था। नक्शे में लिखा था कि समुद्र की गहराइयों में एक छिपी हुई दुनिया है, जहां कोई भी इंसान कभी नहीं गया। यह नक्शा अमारा के हाथों में आते ही उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। वह जानना चाहती थी कि क्या सच में समुद्र के नीचे ऐसी कोई अनदेखी दुनिया है। अमारा ने तुरंत अपनी खोजी टीम को तैयार किया और समुद्र की गहराइयों में जाने के लिए एक अत्याधुनिक पनडुब्बी का इंतजाम किया। उसकी टीम में 5 और लोग थे, वैज्ञानिक, इंजीनियर और गहरे समुद्र के विशेषज्ञ। वे सभी बहुत उत्साहित थे, लेकिन अमारा के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे लग रहा था कि यह सफ़र आसान नहीं होने वाला। जब पनडुब्बी समुद्र की गहराइयों में उतरने लगी, तो चारों ओर का नज़ारा बदलने लगा। पहले नीला, फिर गहरा नीला और धीरे धीरे काला। नीचे की दुनिया एकदम रहस्यमयी और डरावनी लग रही थी। करीब 1 दिन के सफ़र के बाद वे नीरवन के किनारे पहुँचे। अमारा और उसकी टीम को दूर से एक विशाल जल शेर दिखा, जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसका आकार किसी भी भूमि पर पाए जाने वाले शेर से 3 गुना बड़ा था। उसकी आंखों से ऐसा लगता था जैसे वह हर चीज़ को गहराई से देख रहा हो। अमारा की टीम ने जल्दी से अपना रास्ता बदला और उस शेर से बचते हुए आगे बढ़ी। जैसे जैसे वे नीरवन के अंदर गए, जंगल और भी घना होता गया। पानी के नीचे यह जंगल किसी भी धरती के जंगल से ज़्यादा डरावना लग रहा था। वहाँ अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थीं, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। लेकिन अमारा और उसकी टीम का ध्यान पूरी तरह से उस गुफा की तरफ था, जिसका जिक्र नक्शे में था। थोड़ी देर बाद उन्हें वह गुफा दिखाई दी। यह गुफा पहाड़ के बीचों बीच थी और देखने में बहुत ही पुरानी लग रही थी। गुफा के प्रवेश द्वार पर अजीब से निशान बने हुए थे, जिन्हें कोई भी साधारण इंसान समझ नहीं सकता था। अमारा ने अपने साथियों से कहा, ये वही जगह है, हमें अंदर जाना होगा। वे सभी सावधानी से गुफा के अंदर गए। अंदर का नज़ारा और भी चौंकाने वाला था। गुफा के अंदर एक पूरी बस्ती थी, जहां जलमास रहते थे। जलमास दिखने में इंसानों जैसे ही थे, लेकिन उनके शरीर पर एक हल्की झिल्ली थी, जिससे वे पानी में तेज़ी से तैर सकते थे। वे सभी बहुत शांत लग रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अमारा और उसकी टीम को देखा, वे चौकन्ने हो गए। जलमासों का नेता, एक वृद्ध जलमास, अमारा के पास आया। उसकी आंखों में गहरी समझ और अनुभव की झलक थी। उसने इशारे से कहा, तुम यहाँ क्यों आई हो? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। अगर तुम यहाँ आगे बढ़ी तो तुम्हें बहुत बड़े खतरे का सामना करना पड़ेगा। अमारा ने उसकी चेतावनी को सुना, लेकिन उसकी जिज्ञासा इतनी ज़्यादा थी कि उसने जलमास की बात को अनसुना कर दिया। उसने कहा, मैं सिर्फ जानने आई हूँ, मैं कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी। मुझे इस जगह के रहस्यों को समझना है। वृद्ध जलमास ने गहरी सांस ली और कहा, यहाँ से आगे जो रास्ता है वह बहुत खतरनाक है। वहाँ एक ऐसी शक्ति है जो सदियों से सो रही है। अगर वह जाग गई तो पूरा समुद्र और धरती खतरे में आ सकते हैं। लेकिन अमारा ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और गुफा के अंदर और गहराई में जाने का फैसला किया। गुफा के भीतर एक और सुरंग थी, जो बहुत ही संकरी और अंधेरी थी। अमारा और उसकी टीम उस सुरंग में आगे बढ़ने लगे।
सुरंग के अंत में एक विशाल कक्ष था जहाँ प्राचीन मूर्तियाँ और दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे। ये जगह देखने में एक पुरानी मंदिर जैसी लग रही थी। जैसे ही अमारा ने उस कक्ष में कदम रखा, अचानक चारों ओर से पानी हिलने लगा। एक जोर की आवाज़ आई, मानो समुद्र की गहराइयों से कोई बहुत बड़ा प्राणी जाग रहा हो। अमारा को तुरंत समझ में आ गया कि उसने अनजाने में कुछ ऐसा कर दिया है जिससे एक प्राचीन शक्ति जाग गई है। वह शक्ति थी समुद्र देव, एक प्राचीन प्राणी जिसकी शक्ति इतनी ज़्यादा थी कि उसकी जागृति से समुद्र में भयंकर तूफान और सुनामी आ सकती थी। अगर वह जाग गया तो पूरा समुद्र और धरती बर्बाद हो सकते थे। अमारा को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब समय बहुत कम था। अमारा दौड़ते हुए वापस गुफा में आई और उसने जलमासों से मदद मांगी। वृद्ध जलमास ने उसे देखा और कहा, तुमने जो किया है उसे अब वापस लेना मुश्किल है, लेकिन अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो शायद समुद्र देव को शांत कर सकते हैं। जलमासों की पूरी बस्ती जाग गई और सब ने मिलकर एक पुरानी अनुष्ठान की तैयारी शुरू की। यह अनुष्ठान समुद्र देव को फिर से सोने के लिए मजबूर कर सकता था, लेकिन इसके लिए समय और सही प्रक्रिया की ज़रूरत थी। अमारा और उसकी टीम ने भी उनकी मदद की। अंत में अनुष्ठान पूरा हुआ और समुद्र देव की शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी। पानी का कंपन रुक गया और समुद्र देव फिर से गहरी नींद में चला गया। अमारा ने राहत की सांस ली। उसने समझा कि समुद्र की यह दुनिया कितनी अद्भुत और ख़तरनाक हो सकती है। अंत अमारा और उसकी टीम ने जलमासों का धन्यवाद किया और वापस पनडुब्बी में लौट आई। अब वे जानते थे कि समुद्र के नीचे एक अनोखी दुनिया है जिसे सुरक्षित रखना ज़रूरी है। अमारा के मन में यह अनुभव हमेशा के लिए बसा रह गया कि कुछ रहस्यों को जानने के बजाय उनका सम्मान करना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है।